सब देशवासियों में एक हौसला तो जगा है कि हम गैर राजनीतिक रहते हुए भी एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए एक वातावरण की निर्मित हुई है। मानी गैर राजनीतिक रहते हुए राजनीतिक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? नैतिक पृष्ठभूमि पर रहकर के राजनीतिक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे जीवन में 99% राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था ने जो कानून बनाए हुए हैं उसका हमें एक एक पग पर पालन करना पड़ता है। आप पिता हैं, आपके घर में बेटा बेटी है, मां बाप के और बेटा बेटी के अधिकार क्या होंगे इसको आप तय नहीं कर सकते। इसको कौन डिसाइड करता है? बोलो, राजनीति। आप शादी कर सकते हैं या कुंवारे रह सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, लेकिन शादी करने के बाद पति पत्नी के राइट्स क्या होंगे इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसको डिसाइड करती है पॉलिटिक्स। बच्चा आप पैदा करो और प्रमाण पत्र सरकार दे। आपका बापू मर गया और उस बापू के नाम से कोई संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, आपका बापू तब तक मरा हुआ नहीं माना जाएगा। बाप मर गया हमारा और प्रमाण पत्र देगी सरकार। बच्चे आपके और उनकी पढ़ाई क्या होगी? आप स्कूल कॉलेज बना सकते हो। मैथ्यू जी ने बनाया, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना सकते हो, लेकिन उसमें सिलेबस क्या होगा? जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। आप बच्चे पैदा कर सकते हो, स्कूल बना सकते हो, उसमें पढ़ाई क्या होगी यह तय करती है सरकार। आप अपने मनमाने ढंग से पढ़ाने लग गए तो आपकी मान्यता रद्द। फैक्ट्री बना सकते हो, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए आपको 32 प्रकार की एनओसी लेनी पड़ेगी। वो कौन देगी? सरकार। आप गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन चलाने के लिए एनओसी देगी गवर्नमेंट। आप सड़क पर चल सकते हो, लेकिन किधर चलना है यह तय करेगी गवर्नमेंट। आप किधर चलते हो सड़क के ऊपर? लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्यों नहीं चलते? अमेरिका में किधर चलते हैं लोग? राइट साइड में चलते हैं। क्यों? गवर्नमेंट के रूल्स हैं। वैसे तो अमेरिकन लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उन्होंने कहा जैसे अंग्रेज करता था उससे उल्टा करना है। 4-5 काम तो मैं गिना सकता हूं आपको। जैसे ड्राइविंग का है, ड्राइविंग सीट का है। अब सारी दुनिया में गाड़ी बन रही थी अंग्रेजों के जमाने से, राइट साइड में ड्राइविंग सीट होती थी। अमेरिकन से काम लेफ्ट साइड में बनाएंगे। लेफ्ट साइड में ड्राइविंग सीट बनाई, लेफ्ट साइड में रोड पर चलने का कानून बनाया। सब लोग दुनिया में ये लाइट का प्रयोग करते थे उस समय। तो लाइट का प्रयोग करते थे तो स्विच को नीचे की ओर दबाते हैं तब ऑन होता है या ऊपर की ओर? बोलो, ये कौन सिखा गए हमको? अंग्रेज लोग। अमेरिका में नीचे की ओर नहीं होता ऑन, ऊपर की ओर होता है। क्यों? बोले जैसे अंग्रेज करते थे उससे उल्टा करना हमको बहुत उन्होंने सताया है। आपको इस बात हंसी लगेगी, लेकिन ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। भाई बहनों, गवर्नमेंट का हमारी लाइफ में 99% हस्तक्षेप है। चलो हम साधु हैं, अब हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा ये भी गवर्नमेंट तय करती है। अर्थात हम उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन उसको राइट्स उसी से मिलेगी कि हमने तय कर दिया कि हमारा ये आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। जैसे संसार में अब जैसे आप बाप हैं और आपके बेटे, आपने कोई उत्तराधिकार नहीं दिया, लेकिन उत्तराधिकार में अपने आप संपत्ति बढ़ जाएगी। सब कुछ हमारी जिंदगी में घर परिवार से लेकर के हमारे सामाजिक आध्यात्मिक रिश्ते नातों से लेकर के सब कुछ तय करती है सरकार। तो हमारी जिंदगी में 99% राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। चुनाव के समय 1% अच्छे लोगों को चुनने के लिए हमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। ये जागृति हम इस समाज में लाना चाहते हैं और वो आई। अब ये बड़ा गहरा दर्शन है, इसमें बड़ी समझ की जरूरत है। राजनीतिक हस्तक्षेप से अभिप्राय राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन एक हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता।
सब लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, बाबा जी आप मना करते हो कि मैं और हमारे कार्यकर्ता राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आप राजनीतिक परिवर्तन की बात भी करते हो। उसकी व्यवस्थित शुरुआत विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आगे करने वाले कि मुद्दों के आधार पर विरोध और समर्थन, किस देश में राजनीति किधर जाएगी वो तय करेंगे समाज के लोग। ये भारत स्वाभिमान का काम रहेगा और इससे भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण का एक बहुत बड़ा काम आगे शुरू होगा। इसको हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है, और इसको यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर भ्रम पैदा हो जाता है, तब हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है। अपने को एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए अपने कार्य के प्रति। और याद रखो, मैं इस बात को पिछले 5 सालों से लगातार सोचता हूं। मैं मुझ सहित और जितने भी हमारे साथी कार्यकर्ता हैं सबके बारे में इस बात को कह रहा हूं। हमको राजनीति में बेईमानी करनी है क्या? बोलो। चोरी करनी है, हेराफेरी करनी है, कोई यश प्रतिष्ठा पाना है, तो फिर हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों लेके जाएं? राजनीति करने वालों को सुबह से शाम तक 1% अच्छी बातें सुनने को मिलती है, 99% उनको गालियां सुनने को मिलती है। इसलिए हम राजनीतिक लोगों से इतनी अपनी सामाजिक शक्ति बढ़ा लें कि उनके ऊपर हम नैतिक नियंत्रण रख सकें। बात को जरा गौर से सुनना। और यदि आप में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि हम एक ही दिन में भारतीय राजनीति को बदल सकते हैं, तो मैं अब दूसरी बात कहता हूं। हम एक समानांतर सरकार बनाएं, ऐसा तो कहना ये तो नक्सलवाद माओवाद की भाषा हो जाएगी। हम सरकार की गलत नीतियों और गलत कानूनों व्यवस्थाओं का विरोध करने के लिए एक अहिंसात्मक आक्रामक शक्ति देश में समानांतर रूप से खड़ी कर दें। एक एक गली मोहल्ला और गांव में जो सरकार की गलत नीतियों और गलत व्यवस्थाओं को लागू ना होने दे। सरकारें शराब का ठेका खोल दें, लेकिन हमारे लोग ऐसे हों कि लोगों को जागरूक बना दें कि शराब का ठेका तो है, लेकिन पीने के लिए एक भी आदमी नहीं जा रहा है। तब समझ लो कि हम पूरी तरह से बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस प्रक्रिया में हमें थोड़ा और वक्त लगेगा। एक बात कही जाती है समाज में, जब तक बेईमानी नहीं करने का मौका नहीं मिलता तब तक सब ईमानदार बने रहते हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए हमको नैतिक रूप से इतना अपने आप को मजबूत करना होगा कि लाख प्रलोभन हमारे सामने आए और हम जरा सा भी ना डगमगाएं अपनी राह से। इसके लिए व्यक्ति को 5 साल 10 साल तप करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं हो जाता। माने सदाचार हमारा स्वभाव हो जाए, ईमानदारी हमारा स्वभाव बन जाए। स्वभाव बनने में परिपक्वता चाहिए होती है। जैसे जो बेईमान लोग हैं, बेईमानी करने का उनका स्वभाव बन गया है। शरीर के स्वभाव, मन के स्वभाव, 2 तरह के स्वभाव होते हैं। जैसे किसी की पथरी में स्टोन बनने लग गया तो ये शरीर का स्वभाव हो गया। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, हमारी बॉडी की टेंडेंसी होगी कि स्टोन बनाती। ठंडा लगने का स्वभाव है किसी किसी की शरीर को, तो उसको फिर पूरा परिवर्तन करने के लिए एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। नहीं तो जब भी ठंड आएगी तो ठंड लगेगी, टेंडेंसी है ठंड लगने की। टेंडेंसी है किसी की बॉडी में एक गांठ होने की, एक गांठ निकल भाई दूसरी गांठ तैयार होगी। दिस इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह से हमारे मन का स्वभाव होता है। जैसे मैं जल्दी उठता हूं, ये मेरे मन का स्वभाव हो गया है। अब मैं सुबह सो ही नहीं सकता, लेकिन इस स्वभाव को तैयार करने में मुझे 15-20 साल लगे, 25 साल लगे। 2012 में चुनाव से पहले हमको 3 काम करने हैं। एक, सबसे पहला काम अपने संगठन को मजबूत करना। एक, अपने संगठन की 5 इकाइयां हैं। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत। मैं इसलिए क्रम से नाम बोला कि सबसे पहले पतंजलि योग समिति की स्थापना हुई, बाद में महिलाएं। सामूहिक तो 5 जो संगठन की इकाइयां हैं, इनको निर्णय सामूहिक लेने, इसको भी समझ ले जाए। कई बार कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन आ जाता है।
यही दिक्कत आती है, घर में भी दिक्कत आती है। जब इतना बड़ा परिवार हम चला रहे हैं, करीब 1 करोड़ अपने कार्यकर्ता हैं देश भर में, और उनके साथ में जुड़े हुए करीब 10 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं जो अपने कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और अपने इस पूरे आंदोलन के प्रति, देखो ये आंदोलनों का एक क्रम होता है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया से मैंने कहा गुजरना पड़ता है। आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका अपने को निभानी है, उसके लिए मैं आपको जो बात बता रहा हूं इसको गौर से सुनना। इसे अभी आपने देखा होगा, सारे यूपी के कार्यक्रम में करके आ रहा हूं, उत्तराखंड के कार्यक्रम करके आ रहा हूं। अभी तुरंत इससे पहले ही जहां लोगों को बोलने में बहुत दिक्कत होती, महाराष्ट्र में तो 99% लोग हिंदी समझते गांव में भी। यहां मुझे बहुत प्रसन्नता है कहते हुए, मैं हमेशा सार्वजनिक सभाओं में भी बोलता हूं कि महाराष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रभाषा और अपनी मातृभाषा दोनों को बराबर का सम्मान देते हैं। ये पहला बात, दोनों को बराबर का सम्मान देते हैं। इससे पहले आपने अब कर्नाटक में देखा होगा, जहां गांव के 99% लोग हिंदी नहीं बात कर सकते, वहां 1-1 लाख लोगों की, जो गुलबर्गा था, बिदर था, बसव कल्याण था, आपने देखा होगा टीवी के पीछे वाले आदमी को देखो तो सिर नजर आता है, आदमी दिखता ही नहीं, इतना जबरदस्त। क्यों? देखो, सभी सामाजिक आध्यात्मिक लोगों का ये मानना है कि 2012 का साल ये युग संधि काल का समय है और इस समय एक बड़ा परिवर्तन भारत में होगा, और वो परिवर्तन हम आंखों से देखेंगे ही नहीं, हम अपने हाथों से एक नए भारत का निर्माण करेंगे। इसके लिए आपको बड़ी भूमिका है। इसमें निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। निराशा उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने पाप किए हैं, निराशा उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, डर उन लोगों को लगना चाहिए जिनके भीतर सत्य नहीं है। आप किसी भी तरह से, भाई बहनों, 4 तारीख को हमने आंदोलन को बीच में इसलिए स्थगित किया क्योंकि हमने देखा कि यदि थोड़ा सा हम आक्रामकता अपनाते तो कम से कम 1000 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं की रामलीला मैदान में ही मौत होती। यदि 1000 कार्यकर्ता रामलीला मैदान में हमारे मरते तो इस संगठन को खड़ा करने में हमको वापस कम से कम 10 साल लगते। हमने तो 10 साल नहीं, 10 महीने नहीं, 10 दिन के भीतर ही दोबारा से कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया और आज पूरे हमारे कार्यकर्ता फिर से पूरे हिंदुस्तान में खड़े। हमारे सरदार जी